hospital. It's a cage. It's important we find out your power so we can help you get better. I saw something I don't think she wanted me to see. I don't think we're here to get better. This place takes your greatest fear and makes you live through it until it kills you. Who's there? हेलो दोस्तों, आज हम आपको हॉरर मूवी द न्यू म्यूटेंट के बारे में बताएंगे जो कि 2020 में रिलीज़ हुई है। चलिए जानते हैं इस मूवी में क्या होता है। शुरुआत में हमें दो लोग दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक लड़की रहती है जिसका नाम डैनी रहता है और साथ में उसके फादर रहते हैं। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और डैनी बेहोश हो जाती है। जब डैनी को होश आता है तो वो देखती है कि वो बेड पर लेटी हुई है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर वो दरवाजे के पास से चिल्लाती है। तभी वहाँ डॉक्टर रेज आती हैं। वो उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है। रेज बोलती हैं कि उसकी सारी फैमिली ख़त्म हो चुकी है और वो अकेली बची हुई है। डैनी अपने घर जाने की जिद करने लगती है। डॉक्टर रेज उसे समझाती हैं कि वो एक अलग किस्म की लड़की है और उसके अंदर अलग तरीके की पावर है। जब तक वो उसे कंट्रोल करना नहीं सीख लेती वो यहाँ से नहीं जा पाएगी। लेकिन डैनी नहीं मानती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से डैनी के सामने एक दीवार आ जाती है और उससे लड़के गिर जाती है। तब वहाँ इलियाना आती है और बताती है कि यह एक केज है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकती। उस हॉस्पिटल में सिर्फ डैनी ही नहीं थी बल्कि उसकी तरह और भी म्यूटेंट थे। डॉक्टर रेस सभी को मैनिफेस्टेड के लिए बुलाती है और सभी से उनके फर्स्ट बार पावर के जानने के बारे में पूछती है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और सभी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। डैनी वहाँ से भाग करके एक बड़े से क्लॉक टावर पर चढ़ के वहाँ से कूदने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपने फैमिली के पास जाना चाहती है। तभी वहाँ रियान आती है और वो उसे बचाती है और समझाती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अपनी पावर को पहचानना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी डॉक्टर रेज को बेहोश करके पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि डॉक्टर रेज बहुत ही सख्त रहती हैं। सभी ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं जिसमें इलियाना बताती है कि उसने बारी बारी से 18 लोगों को मार दिया था। रोबोटो बोलता है कि वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते समय बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड जल के मर जाती है। रोबोटो बोलता है कि उसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद वे सभी डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रैन एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। फिर अगले और हमें दिखाया जाता है कि सैम और इलियाना इंटीमेट हो रहे हैं। वे दोनों ही पानी के पूल में हैं। तभी सैम को एक सपना आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका पीछा कर रही है जिसकी वजह से सैम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और पूरा जलने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर रेज आती है और उसे पूल में धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। फिर डॉक्टर रेज उन सभी को डांटती है और अपने अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। लेकिन डैनी को वो रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे उसका ट्रीटमेंट करना होता है। फिर वो डैनी को लेकर के जाती है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। इधर वो इस डैनी का ट्रीटमेंट कर रही होती है और दूसरी तरफ बाकी म्यूटेंट को अलग अलग तरीके के सपने आने लगते हैं। इलियाना को एक जोकर दिखाई देता है जो कि उसे बचपन में बहुत डराया करता था और रेहान को चर्च का पादरी दिखाई देता है जो कि उसे बहुत टॉर्चर करता था, लेकिन रेहाना ने उसे मार दिया होता है। वो उससे बचती हुई भागती है और लोमड़ी का रूप रख लेती है। फिर वहाँ इलियाना आती है और डैनी को इसका सारा जिम्मेदार घोषित करती है। डॉक्टर रेज उसे बचाने के लिए दौड़ती है और उसे एक सुई देकर के बेहोश कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर रेज मॉनिटर के ज़रिए सब पे नज़र रख रही है और सबकी मूवमेंट को कैप्चर कर रही है। तभी डॉक्टर रेज को पता चलता है कि डैनी एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है जिसकी पावर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो सभी के लिए हानिकारक हो सकती थी। फिर डॉक्टर रेज डैनी को अपने साथ लेकर के आती है क्योंकि उसका लास्ट स्टेप का ट्रीटमेंट बाकी था।
रेन डॉक्टर रेस से पूछती है कि वो भी उसके साथ रुकना चाहती है, लेकिन डॉक्टर रेस उसे जाने के लिए बोल देती है और डैनी को लेकर के सीक्रेट रूम में चली जाती है और उसको वहाँ पर बेहोश कर देती है। रेन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो डैनी को खोजती हुई सीक्रेट रूम तक पहुँचती है और डॉक्टर रेस पर हमला कर देती है। डॉक्टर रेस किसी भी तरह रेन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलियाना और सैम को कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वे उसे देखने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ बड़ी ही अजीब चीज़ें होती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसमें से एक बड़ा सा राक्षस बाहर आता है। इलियाना और रोबोटो उस राक्षस से बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ रेन आता है और उन्हें बचाकर दूसरी ओर लेकर के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वे सभी म्यूटेंट डॉक्टर रेस को खोजते हुए उनके रूम में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर रेस वहां पर खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। अचानक डॉक्टर रेस उन सभी म्यूटेंट पे हमला कर देती है और उन सभी को अलग अलग केज में बंद कर देती है। वे सभी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। तभी वहाँ एक बहुत ही भयंकर सा बड़ा सा बियर आता है और डॉक्टर रेस को खा जाता है। रेन और रोबोटो डैनी को किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं और इलियाना उस बियर से लड़ने के लिए निकल जाती है। वे सभी म्यूटेंट बियर से बहुत ही लड़ाई करते हैं लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते क्योंकि वह बियर बहुत ही ज़्यादा खूंखार और पावरफुल था। वो बियर डैनी को बचाने के लिए आया रहता है। उसे ऐसा लगता है कि डैनी को कोई खतरा है क्योंकि डैनी का पावर वो बियर ही रहता है। जिस तरह इलियाना तलवार से लड़ती है और रोबोटो आग से खेलता है और रेन भेड़िया बन जाती है, उसी तरह यह बियर डैनी का पावर था। सभी म्यूटेंट बियर से बहुत देर तक लड़ाई करते हैं लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते। तभी डैनी को होश आ जाता है और वो बियर को शांत होने के लिए बोलती है। वो बियर से बोलती है कि उसे कोई खतरा नहीं है और वो अब यहाँ से चला जाए। बियर डैनी की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वे सभी म्यूटेंट हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर जो बड़ा सा केज लगा हुआ था वे ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये रहता है कि वे सभी अब फ्री हैं और कहीं भी जा सकते हैं। फिर सभी म्यूटेंट वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।